सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। सो मैंने आपको यस्टरडे बताया था बेसिक एक्सेल के बारे में, तो उसी के आगे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। आई थिंक किसी न किसी को तो आता भी होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए अभी, ठीक है। बेसिक एक्सेल है, बिल्कुल बेसिक है अभी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि ये हमारा कर्सर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये क्या होगा, सेल एक्टिव हो जाएगा। सेलेक्टिव मीन्स अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, नेम बॉक्स है। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये शो कर रहा है D3। डी क्या हो गया हमारा, कॉलम हो गया। थ्री क्या हो गया, रो हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। जो भी हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होती हैं, सेल्स कितनी होती हैं। आई थिंक किसी न किसी को तो पता ही होगा। अगर जिसको नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। लेट सपोज कॉलम्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले, कॉलम्स, ओके। तो कॉलम्स होते हैं 16,384। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। अगर हम रो की बात करें तो रोज होती हैं 1048,576। सेल्स, सेल्स याद करना मुश्किल है, थोड़ा लंबा है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। देन ये, अब इसको इंटर कर दो आप। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना सेल्स चेक कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि लाइक, ये देखो यहाँ पे आप जैसे कोई भी नंबर इंटर करते हो। लेट्स सपोज अब मुझे ये तीनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू सम, फिर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर्सर को यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है। इंटर। तो ये क्या हो गया, टोटल नम ये पूरा सम हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और डिवीजन भी करते हो। उसको बस सिंपल है वो भी। जैसे लेट सपोज मैं इसका करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 8 लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब मुझे इसका डिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर को क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया। इसके बाद कर्सर को इस पे क्लिक किया, अब इंटर कर दो। तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम जब इसका डिवीजन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसी टाइप्स में हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा इनटू, इक्वल टू लिखा मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मतलब यहाँ पे मैंने माउस को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा माइनस, देन कर्सर को यहाँ पे ले आए, फिर इंटर, -2। अगर 4 में 2 करेंगे तो 2 आएगा, +2 रहेगा वो। अगर 2 में 4 हम करेंगे तो -2 आएगा। वैसे पॉसिबल नहीं होता, बट आपने पढ़ा होगा। तो सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में तो -2 ऐसे हमें मिलता था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कॉलम्स, 3 टाइप्स फॉर्मेटिंग होती है बेसिकली। एक तो हम क्या करेंगे, पूरे जो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, तो ये पूरा डिलीट हो गया। हम नए सिरे से हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, COLMS, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे इसी के, मतलब मुझे इसको डिलीट नहीं करना था पूरा, मुझे इसी में कहीं ना कहीं एडिट कर देना। तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे गया और डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, और एक तो यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ और एडिट करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ठीक है। तो इस टाइप से हम फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। और आपको पता होगा कि ये जो सेल्स होती हैं इसमें कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 3 होते हैं एक्सेल में। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो आप, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, सेल्स में हमने लिखा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिक हो गया, डेटा टाइप।
तीसरा हो गया लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल में जो है जो हम फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स हो गए इस सेल्स में जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारा 16384 है, तो ये जनरल फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे अगर जैसे कि मुझे डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर पे। तो ये देखो आप 0000 हो गया, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में आ गया। लेट सपोज अब इसको मुझे करेंसी में करना है, तो यहाँ पे हम डॉलर का यूज़ हो गया, करेंसी में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे, अगर मुझे डेट वगैरह का देखना है, ठीक है। सो लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 जून, ठीक है। 2 जून मैंने लिख दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट डेट पे सेलेक्ट किया, तो क्या हो गया, 6/2/2023, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या हुआ, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब इसको लिख देता हूँ लॉन्ग डेट। तो यहाँ पे आ जाएगा Friday, June 2, 2023। ऐसे आप कर सकते हो बेसिकली ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से हम परसेंटेज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और टाइम का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको समझ आ गया होगा क्या किया मैंने। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही ईजी है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है कोई डिफिकल्टीज आ रही है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और देखते हैं मैं आगे, ठीक है। जैसे कि अब मुझे क्या करना है कि यहाँ के जो डेसिमल फॉर्म है उसको ना मुझे इंक्रीज करना है। तो डेसिमल फॉर्म को इंक्रीज कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। जितना आप यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे इंक्रीज होगा, अब डिस्क्रीज करनी है, तो डिस्क्रीज भी यहीं से हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मुझे बस सेकंड डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, तो यहाँ से डिस्क्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम आगे और ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप ना इसी को देखो, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो मज़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में, वो डायरेक्टली पढ़ने में नहीं है, ठीक है। अगर किसी मंजिल को हासिल करनी है तो स्टेप बाय स्टेप हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको मैं ले चल रहा हूँ, ठीक है। अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, मेरी सारी वीडियो आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हो गया आज हमारा, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे इसको, जो भी हमने यहाँ पे काम किया उसको मुझे सेव करना है। तो सेव कहाँ से करेंगे, एक तो यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लेट सपोज बेसिक ऑफ एक्सेल, ओके। और मैंने यहाँ पे सेव पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे फाइल नेम क्या आ गया, बेसिक ऑफ एक्सेल। और दूसरा एक है Ctrl+S, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो Ctrl+S पर करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो Ctrl+S करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जा रहा है। अगर सेव नहीं होता तो अभी आके सेव एज दिखाता, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा था। तो आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।